नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटा, तुम्हें अपने पिता के साथ किए गए विश्वासघात की कीमत चुकानी होगी। सुनिए, कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? 37,000 महीने का किराया हो गया है और वहाँ इतने बड़े घर में आपके बाबूजी अकेले रह रहे हैं। आप उनसे कहते क्यों नहीं कि वो घर बेचकर आपको पैसा दे दें ताकि हम यहाँ घर ले सकें। आपको इतनी मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता। ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अगर मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मैं आपके लिए वहाँ गुहार लगाती। संजना अपने पति मुकेश को कहती है। मुकेश बोला, जितना तुम मेरे दर्द को महसूस करती हो, काश कि मेरे घर वाले भी कर पाते। भाई कमाता है, अकेला जीता है, फिर भी कोई मदद नहीं करता। माँ है नहीं जिससे कहूँ। अब बाबूजी को घर बेचने कहूँगा तो कहेंगे मैं कहाँ रहूँगा, तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ। संजना की खुराफाती दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो बोली, बात की बात बाद में देखेंगे, पहले एक अच्छे घर की व्यवस्था तो करो। अरे माँ बाप भी तो बच्चों को पढ़ा लिखा कर खुद से दूर करते हैं और कहते हैं जाओ अपनी व्यवस्था करो, हम भी घर खरीद लेंगे, बाबूजी को साथ रखेंगे और कोई दिक्कत होगी तो इनकी व्यवस्था और कहीं कर देंगे। आप ऐसा करो, कुछ रोज़ के लिए उन्हें यहाँ बुला लो, पोता पोती की दिक्कत देखेंगे तो मान ही जाएंगे। मुकेश ने भी हिम्मत जुटाई और अपने पिता को अपने पास बुलाया। संजना जानबूझकर किशोरी लाल जी के सामने अपने बच्चों को कहती, बेटा मकान का किराया, बिजली बिल और तुम लोगों की पढ़ाई पर इतना खर्चा हो रहा है कि त्योहारों पर तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। बच्चे जब कुछ बोलते तो संजना उन्हें इशारे से चुप कर देती। ये सब देखकर किशोरी लाल जी बड़े दुखी होते। एक रोज़ सब बैठे थे तो मुकेश बोला, पापा आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। 2 बेडरूम का ये घर बहुत महंगा पड़ रहा है, सोच रहा हूँ एक घर ले लेता हूँ। दोस्तों से कर्जा ले लूँगा क्योंकि इस तरह से जीना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ना अपने शौक़ पूरे कर पाता हूँ और ना ही बच्चों की ज़रूरत। ऐसा भी जीना कोई जीना होता है। फिर आपकी बहू ने कहा कि आपसे राय मशवरा करूं, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। किशोरी लाल जी बोले, बेटा अब मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूं। हमने जब अपना घर बनवाया था तो ज़मीन के उस टुकड़े को खरीदने के लिए तुम्हारी माँ ने अपने सारे जेवर गिरवी रख दिए थे। बेचारी ने बहुत कष्ट उठाए थे, तब जाकर वो ज़मीन और हमारा घर हुआ था। पर वो तो उस घर का सुख भी ज़्यादा दिन भोग नहीं पाई और चली गई। मुकेश बोला, पापा कम से कम आपके पास घर तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। किशोरी लाल जी बोले, कैसी बात करते हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। मुकेश बोला, पापा अगर मैं लोन भी लेता हूँ तो इस घर के प्रॉपर्टी पेपर दिखाऊंगा तभी मिल पाएगा। दोस्तों से भी कर्जा लिया हूँ, धीरे धीरे उनका भी चुका दूंगा। किशोरी लाल जी बोले, जमा पूंजी के नाम पर बस यही घर है, गांव का घर तो कोई पूछता भी नहीं है। तुम तो जानते हो पेंशन के पैसे से मैं अपना गुजर बसर करता हूँ क्योंकि सारे पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में खर्च हो गए। अब तो ये घर और तुम्हारी माँ की याद है, वही है मेरे पास। मुकेश बोला, अब आप ही बताइए मैं कौन सी प्रॉपर्टी उन्हें दिखा सकता हूँ। इस तरह तो मैं जीवन भर किराएदार बनकर रह जाऊँगा। छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं। पिता का दिल तो बड़ा होता ही है। वो बेचारे बोले, बेटा अगर इस घर के कागजात दिखाकर लोन मिल जाता है तो ले लो। मुकेश यही तो सुनना चाहता था। वो बोला, पापा राकेश कल को कोई झंझट तो नहीं करेगा। पिता बोले, इन्हीं जिम्मेदारियों से दूर रहने के कारण उसने शादी नहीं की, मुझे तो उसकी भी चिंता खाई जाती है। पिता ने अपना विशाल हृदय करते हुए बेटे को घर के कागजात दे दिए। मुकेश बोला, पापा विश्वास रखिए, ये घर हम बेचेंगे नहीं और आप अब हमारे साथ रहेंगे, बस इसके नाम पर कुछ लोन ले लेंगे। उसने पिता को आधा सच बताया। पत्नी बोली, वहाँ के घर में कौन जाएगा रहने, देवर जी कभी आएंगे नहीं, आप इस घर को बेच दो। मुकेश ने अच्छे दाम पर उस पुश्तैनी मकान को बेच दिया। किशोरी लाल जी ये सोचकर खुश थे कि अब वो उस घर पर अकेले नहीं, बेटे बहू के साथ यहाँ रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि बेटे ने आधी सच्चाई तो उनसे छुपा कर रखी और उनके सपनों के मकान को बेच दिया। 4 महीने तक बेटे बहू ने खूब खातिरदारी की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके बाद दवाइयों का खर्चा उन्होंने बंद कर दिया तो किशोरी लाल जी किसी तरह अपने पेंशन के पैसों से अपने दवाइयों का खर्चा उठाते थे।
एक रोज़ संजना के घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। संजना ने किशोरी लाल जी से कहा, बाबूजी, गर्मी का दिन है, गांव में तो आप कभी कभी खुले में भी सोते होंगे। क्या यहाँ 2-4 दिन के लिए आपका बिस्तर छत पर लगा दूँ? हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। किशोरी लाल जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ बहू, 2-4 दिन में कोई दिक्कत नहीं होगी। करीब 3 दिन बाद मेहमान चले गए और किशोरी लाल जी की ठंड की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी। तो वो संजना से बोले, बहू, अब मैं छत पर नहीं सो पाऊँगा, ओस की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ रही है। संजना बोली, देखिए ना बाबूजी, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो जिस कमरे में आप सोते थे बच्चों ने जिद की उस कमरे को स्टडी रूम बना दें। किशोरी लाल जी हंसने लगे, बोले, बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा करो, मेरा बिस्तर हाल में लगा दो, मैं वहीं सो जाऊंगा। महीनों ऐसे ही चलता रहा। एक रोज़ मुकेश बोला, संजना, बाबूजी को हॉल से हटाकर कहीं और शिफ्ट करो। इतना सुंदर घर लिया है और तुमने यहीं उनका खटिया लगा दिया, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? संजना बोली, महंगाई के ज़माने में 3 रूम का घर भी छोटा पड़ता है, अब हाल से निकाल कर बाबूजी को कहाँ शिफ्ट करूं? धीरे धीरे खाने पीने पर भी आफत हो गई थी। किशोरी लाल जी को शुगर की प्रॉब्लम थी। आए दिन संजना उन्हें आलू की सब्जी और चावल दे देती थी। जब वो कहते तो वो 4 बात सुनाती। धीरे धीरे किशोरी लाल जी का वहाँ से मन दुखी होने लगा था। एक रोज़ बेटे से बोले, मुकेश, मुझे लगता है मैं इस शहर में नहीं रह पाऊँगा। ऐसा करता हूँ मैं घर वापस चला जाता हूँ, मुझे वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होती है, घर की चाबी मुझे दे दे। संजना मुकेश की तरफ देखने लगी। मुकेश बोला, बाबूजी, वो घर अब हमारा कहाँ रहा? मुकेश बोला, पिछले 1 साल से जो आप इतने बड़े आलीशान घर में रह रहे हैं, ये घर पुराने घर को बेच करके ही तो खरीदा है। किशोरी लाल जी बोले, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो कहा था उस घर के कागजात दिखाकर तुम बैंक से लोन लोगे। मुकेश बोला, बाबूजी, आप एक अकेले इंसान इतने बड़े घर को रख कर क्या करते? और आज न कल तो वो घर हमारा ही होना था, लेकिन तुम उस घर को बेच कैसे सकते हो मेरे बिना सिग्नेचर किए हुए? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुकेश ने नीचे सर झुकाते हुए कहा, पापा, मैंने लोन लेने के बहाने आपसे उस कागज़ पर सिग्नेचर करवा लिया था। किशोरी लाल जी को वो दिन याद आने लगा जब मुकेश ने कहा था, पापा, घर आपके नाम पर है तो बिना आपके सिग्नेचर के लोन नहीं मिलेगा, और किशोरी लाल जी ने उस कागज़ को बिना पढ़े ही साइन कर दिया था। किशोरी लाल जी बोले, फिर मैं कहाँ जाऊँगा रहने के लिए? तुम्हारे घर में तो मेरे लिए जगह ही नहीं है, कभी कमरे में, कभी छत पर, तो कभी बरामदे में। क्या मैं इसी तरह यहाँ से वहाँ भटकता रहूँगा? संजना बोली, बाबूजी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखिए। शहर में थोड़ी दूर पर एक वृद्धा आश्रम है, मैंने आपके लिए वहाँ पहले से ही बात करके रखी है। आपके खाने रहने की सारी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी, और कल इनकी छुट्टी है, ये आपको वहाँ छोड़कर आएंगे। किशोरी लाल जी बोले, बहू, जो तुमने मेरे साथ किया, आज न कल उस कसौटी से तुम दोनों को भी गुजरना होगा। तुम लोगों ने धोखे से मेरे घर को बेच दिया। तुम भूल गए कि उस संपत्ति में तुम्हारे देवर का भी हिस्सा था। संजना बोली, उनके तो ना आगे है कोई, ना ही पीछे है, वो संपत्ति लेकर करेंगे क्या? और आप क्या ये घर अपने साथ हम लोग ले जाते? पिछले 1 साल से हम आपको यहाँ रख रहे हैं, ये आपको याद नहीं है? किशोरी लाल जी बेटे की तरफ देखे और बोले, ये तो पराई है, तुम तो मेरा खून थे, तुमने भी मेरे साथ दगा किया, अब तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी नहीं निकलता। बस ये याद रखना, जो तुम दोनों ने किया है उसका फल तुम्हें ईश्वर जरूर देगा, और उस रोज़ तुम्हें एहसास होगा कि अपने बाप को दगा देने का क्या नतीजा होता है। किशोरी लाल जी ने अपने पुराने मित्र मनोहर बाबू को फ़ोन किया और सारी घटना बताई। मनोहर बाबू बोले, आप गांव हमारे पास आ जाओ, हम आपके पुराने मकान को रहने लायक बना देते हैं। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी और आप शांति से रह सकोगे। 4 लोग मिलेंगे तो एक दूसरे के दर्द को हम बांट ही लेंगे। किशोरी लाल जी को उनका सुझाव पसंद आया और अपने 2 कपड़े लेकर अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म करके वह गांव चले गए। दूसरे बेटे को जब ये बात पता चली तो उसने भी पिता को 4 बातें सुनाई और अपने भाई पर केस करने को कहा।
किशोरी लाल जी बोले, अब मुझे पैसे और संपत्ति का कोई मोह नहीं है। तुम्हें अगर हिस्सा चाहिए तो तुम दोनों लड़ते रहो, पर मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो, क्योंकि मैं अब तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बेचारे किशोरी लाल जी गाँव वालों की मदद से अपने टूटे फूटे घर को ठीक करवाया। पेंशन के पैसों से अपनी जीविका चलाते हैं और आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनकी माताएं 2 वक्त के खाने के साथ में प्रेम और सम्मान उन्हें भेंट करती हैं। अब उन्हें लगता है कि जिस पैसे के पीछे लोग शहर में इतना भाग रहे हैं, उसको पाने के कारण अपने रिश्तों की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आखिर उन्हें सुख तो प्राप्त होता ही नहीं है। आज किशोरी लाल जी सब कुछ खोकर भी कम से कम चैन की नींद सो रहे हैं। और किशोरी लाल जी कभी कभी सोचते हैं कि क्या इसी दिन के लिए लोग औलाद को पैदा करते हैं। एक माँ बाप अपने खून से अपने बच्चों को सींचते हैं, पर वो बच्चे कितनी जल्दी दुनिया के आडंबर की चाह में अपने माँ बाप को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ विश्वासघात भी करते हैं। क्या वो एक पल भी ये नहीं सोचते कि आज जो उन्होंने किया है, आखिरकार उस कसौटी से उन्हें भी तो गुजरना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।